मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश भर में नीट पेपर लीक कांड के बाद छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, जंतर मंतर से लेकर देश के हर कोने में यह आंदोलन किया जा रहा है। अब आपको हम संक्षिप्त में थोड़ा सा बता दें कि मुंबई जैसे देश की आर्थिक राजधानी में देश का पढ़ा लिखा युवा वर्ग और उनके समर्थन में उतरने वाले तमाम पढ़े लिखे लोग, इनको पुलिस निशाने पर ले रही है, डिटेन कर रही है, उनके व्हाट्सएप लोकेशंस मांग रही है, खास करके आंदोलन में शामिल होने वाले छात्रों की, और उनको डराया जा रहा है। व्हाट्सएप से संपर्क करके उनके लोकेशंस मांगे जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर उन्हें नई जो बीएनएसएस है उसकी धारा 35(3) के तहत नोटिसेस भेजी जा रही है। तो इन सब मामलों में अब छात्रों को एक दिशा देने की जरूरत होगी, उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई की जरूरत होगी। तो इसलिए सबसे पहले आगे आए हैं, वैसे तो काफी सारे लोग भी इस पर काम कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन विलिंगली यानी अपनी तौर पर अपने तरीके से यहां पर आगे आए हैं। महाराष्ट्र में शायद ही इस नाम से कोई परिचित न हो, एडवोकेट अमित कटार नवरे। तो अमित कटार नवरे साहब जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम नीट पेपर लीक आंदोलन पर भी उनसे बात करेंगे, राजनीतिक सवालात भी होंगे, आंदोलन को लेकर के भी हमारे सवालात होंगे, और छात्रों को किस तरह से जिन पर पुलिस की गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है, तो उनके लिए अमित कटार नवरे साहब क्या मदद कर सकते हैं उस पर भी बात होगी। अमित जी, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जैसे आपने संक्षिप्त में मेरी भूमिका सुन ली, मैंने जो भी बातें रखी, तो सबसे पहले मैं आपके विचार जानना चाहूंगा कि नीट पेपर लीक जो हुआ और उस पर सरकार ने कोई जवाबदेही तय नहीं की। एक गैंग जो थी, बस उसको पकड़ लिया। सिस्टम की जो खामियां थी, व्यवस्था की जो कमियां थी, नीचे से लेकर ऊपर लेवल तक की जिम्मेदारी जो तय होनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी तय नहीं की, और आज भी सरकार उससे भागती हुई नजर आ रही है। उसके चलते अब छात्र जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, यानी कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था सीजेपी का, अभिजीत दीप के द्वारा जो किया जा रहा था, तो उस आंदोलन में उतनी जान नहीं थी जो 20 जुलाई के लाठीचार्ज ने वो जान फूंक दी। अब पूरे देश का युवा वर्ग, छात्र, सभी सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजनीतिक दल भी जो है इसमें पूरी तरह से अपनी ताकत समेत उतरे हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, ऐसे गैर जिम्मेदार सरकार के रवैये को लेकर के किस तरह से जवाबदेही तय होनी चाहिए? किस तरह से सरकार को इस पर समाधान निकालना चाहिए? पहला, आपने जो विद्यार्थियों के ऊपर प्रोटेस्ट मुंबई में कर रहे हैं, उसके बारे में जो सवाल पूछा है कि जी, व्हाट्सएप लोकेशन मांग रही है, जी। तो व्हाट्सएप लोकेशन मांगना ऐसा कहीं पर भी किसी बीएनएसएस में लिखा नहीं है। अच्छा, कानून में कहीं कोई प्रोविजन कानून नहीं में है। कोई प्रोविजन नहीं है एज पर माय नॉलेज। यस। बेल के ऊपर अगर कोई कंडीशन होती तो हम समझ सकते थे, लेकिन पुलिस किसी का व्हाट्सएप आप लोकेशन हमको दो ऐसा जबरदस्ती नहीं कर सकती। वो उसका जी। फंडामेंटल राइट है, उसके राइट टू हाँ, प्राइवेसी है। वो जी, अगर बंदा कहीं हॉस्पिटल में जा रहा होगा, कहीं गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होगा, कोई बंदा अपनी बीवी से मिलने जा रहा होगा, तो ये जी, पुलिस को बताएगा? जी। ये व्हाट्सएप का लोकेशन मांगना मेरे हिसाब से आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्राइवेसी का क्लियर वायलेशन है, जी। और पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। अगर पुलिस ने किसी को बोला है, तो जिसको भी बोला है, जिसको भी सस्पेक्ट बोला है, तो उसको बोलना है कि भाई हमको राइटिंग में दे दो कि हमको अच्छा। आपका लोकेशन देना, और वो जी, हमको बताए, हम इसको चैलेंज करेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट में कि इस जी। तरह से किसी की राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पुलिस वायलेशन नहीं कर सकती। और ये ड्यूटी है हाईकोर्ट्स की कि इस तरह से अगर कोई पुलिस ऑफिसर बिहेव करता है और फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो उसके ऊपर आदेश पारित करना। सेकेंड जो है 35(3) की नोटिस। अब जी, 35(3) की नोटिस कब दी जाती है कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस उनको मालूम हुआ है कि हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उस स्तर पर उसको अरेस्ट करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। अरेस्ट जी। करने की उनको जरूरत नहीं है, कोई मतलब कोई ऐसी कारण नहीं है कि उसको अरेस्ट किया जाए। उस समय पर एहतियातन तौर पर 35(3) की नोटिस दी जाती है। 35(3) की नोटिस देना, इसका मतलब उस बंदे के खिलाफ वो क्राइम रजिस्टर हुआ है।
जी। लेकिन 35 दिन की इतना भी गंभीर गुनाह नहीं है कि उसको अरेस्ट किया जाए। तो अच्छा। 35 दिन की नोटिस आने के बाद किसी ने भी पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, जी। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। उस 35 दिन की नोटिस अगर लीगली टेनेबल नहीं है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, और जिस आधार पर एफआईआर रजिस्टर किए उसको भी क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर में चैलेंज किया जा सकता है। जी। तीसरा जो है कि अरेस्ट, कोई भी पुलिस ऑफिसर 7 साल के सजा अगर जिस ऑफेंस में है उसमें तुरंत किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकता। जी। उसको रीजनेबल ग्राउंड्स और जो पैरामीटर्स दिए गए हैं अरेस्ट के, सुप्रीम कोर्ट ने और बीएनएसएस के नए कानून में, वो उसको फुलफिल करने ही पड़ेंगे। और अगर जी। वो पुलिस ऑफिसर उसका वायलेशन करता है, वो क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन करता है, इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी। चौथी चीज, आज जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, जो सीजेपी के लोगों के साथ उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि हम महाराष्ट्र में स्पेशल कोर्ट्स स्टैब्लिश कर रहे हैं और नीट की एग्जाम में जो जो लोग इसमें जिम्मेदार है उनको जल्द से जल्द सजा सुनाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से 15 लाख का जैसे जुमला था वही चुनावी जुमला अभी भी दिया जा रहा है, झुंझुना। जी। क्योंकि जी। ऑलरेडी कोर्ट्स ओवरबर्डन है, जी। और उसी ट्रायल कोर्ट के ऊपर ये अलग से केस देंगे तो बाकी के जो केसेस है जी। उसके ऊपर इफेक्ट होगा, जिसकी बेल होने वाली है। यहाँ यहाँ अमित जी, मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि रात में जैसे आपने देखा होगा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक 2.5 मिनट का वीडियो अपना जारी किया। नीट पेपर लीक कांड होने के 47 दिन बाद जो है प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है गठित करेंगे और जल्द से जल्द इस केस के दोषियों को सजा दिलाएंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिलसिले में ऑलरेडी मैं बताता हूं, फास्ट ट्रैक कोर्ट ये चुनावी जुमला है। जी। जैसे जुमले देते हैं पॉलिटिशियंस, यही वो जुमला है। फास्ट जी। ट्रैक कोर्ट्स, व्हाट इज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स? आप क्यों नए जजेस की भर्ती कर रहे हैं? कोई जे नए जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं? जो एग्जिस्टिंग जजेस है उनको ऊपर ही ओवरबर्डन काम दिया जा रहा है। तो जी। अगर ये केस में आप सबको लगा देंगे, जजेस 2 कोर्ट अभी महाराष्ट्र में स्टैब्लिश हुए उनको काम पे लगा देंगे, तो बाकी के केसेस इफेक्ट नहीं होंगे। तो जी। मतलब इसका मतलब यह है कि बाकी के केसेस में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसी केस में इंपॉर्टेंस है। किसकी राइट टू लिबर्टी इंफ्रिज हो रही है, कोई बंदा जेल में है बहुत सालों से, जी। किसी की ट्रायल पेंडिंग है, किसी की जी। हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट हो चुकी है। तो ऐसे केसेस में अगर उसकी सुनवाई नहीं होगी, यही बंद होगी, यही केसेस की सुनवाई होगी, तो वह जस्टिस हुआ क्या? तो जी। जस्टिस नहीं बिल्कुल। है। जस्टिस नहीं है, अगर इक्वालिटी सरकार ऑफ की जस्टिस नहीं है। नहीं है, अगर सरकार की सही मानने में मंशा होती कि जी। न्याय, न्याय न राज्यम, और वो फुली 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 वो क्या बोलते हैं, भोज्यम। अगर हाँ। न्याय न राज्यम कैसे होता था कि उसमें उनको जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में उनको रेवोल्यूशन लाना चाहिए था, उन्होंने जी। जजेस की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, उन्होंने अच्छे अच्छे कोर्ट जजेस को इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था, अच्छा स्टाफ देना चाहिए था, उनको गाड़ियां देनी, क्वार्टर्स देने, उनके लिए जजेस की संख्या बढ़ाए। अभी हमारे इधर केसेस की पेंडेंसी इतनी है कि हाईकोर्ट की मेरे हिसाब से तो पूरा सिस्टम ऑलमोस्ट चरमरा गया है कि अच्छा। उसमें मैटर ही नहीं लग रहे। बेल की तो बहुत खस्ता हालत है, जी। मैटर लिस्ट भी होते तो रीच नहीं होते। ऐसा नहीं कि पुलिस की केस बड़ी स्ट्रांग है इसलिए आरोपी अंदर है, उस आरोपी को अपनी साइड रखने के लिए मौका नहीं मिल रहा है कोर्ट के सामने, मौका यह नहीं हालत मिला। है। और जी। इसमें ये लोग अभी ये इसी में चुनावी जुमला दे दिया, अभी चुनावी जुमला नहीं जी। बोलते, जुमला बोल देते क्योंकि चुनाव नहीं है अभी, अभी जुमला चुनाव दे नहीं। दिए आंदोलन को शांत करने के लिए। क्या स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं? मतलब जो अभी जुडिशियल सिस्टम में पूरी चरमरा गई है, डिले जस्टिस हो रहा है, उसको और बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो टोटली इनजस्टिस है, कोई जस्टिस नहीं है। इनजस्टिस। अमित जी, मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप महाराष्ट्र के एक ऐसे वकील हैं कि जिनका नाम पूरे भारत भर में जाना जाता है। तो आप जैसे वकील, जो छात्र अपने अधिकारों के लिए शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने की और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की जैसी तमाम मांगे लेकर के जो सड़कों पर है, अब उनको पुलिस की दमनकारी नीति का सामना करना पड़ रहा है, केसेस का सामना करना पड़ रहा है। तो आप एडवोकेट फेटर्निटी जो है वो उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं? क्या करना पड़ेगा छात्रों को आप जैसे लोगों से संपर्क करने के लिए? सीधी है, अभी सभी छात्रों को खुद का आपका वकील बनना है। वकील मीन्स वकील कोई भी जिंदगी में उसके हाथ में एविडेंस होगा तो प्रॉपर केस लड़ पाएगा। जी। पुलिस जो भी आपके साथ करती है, पहला उसको आइडेंटिफाई करो, उस ऑफिसर्स को, उसने नेम प्लेट है क्या, प्रॉपर यूनिफॉर्म में है क्या, वो देख लो। अगर वो पुलिस ऑफिसर आपको लगता है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं और डांडे से आपको मार रहा है, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको यूज करने का पूरा अधिकार है, जी। पूरा अधिकार है। समझ लेना कि वो गुंडा है, पुलिस नहीं है। पुलिस नहीं है।
पुलिस की पहली ड्यूटी है कि अगर ग्राउंड पे वो जाता है, किसी को अरेस्ट करने जाता है, तो उसको पहला उसका यूनिफॉर्म में आना, उसका आइडेंटिटी बताना। हमने दिल्ली में देखा बहुत सारे लोग विदाउट यूनिफॉर्म के बच्चों को पीट रहे हैं। नेम प्लेट तो भी ऐसा नहीं है। नहीं, नेम प्लेट भी नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई जी, किया जाए? जी, तो बंदा, मेरे जैसा बंदा तो वही समझेगा पुलिस ऑफिसर नहीं है, और मैं अपना जी, राइट टू सेल्फ डिफेंस जो बीएनएसएस में और बीएनएस में जो राइट दिया है, उसका जी, एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग। जी, समझे? कोई पुलिस ऑफिसर को किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है। लाठी चार्ज इज द लास्ट रिसोर्ट, पिस्टल वेपन इज द लास्ट रिसोर्ट। तुम पहले जी, उसको यूज करके किसी को दबाने की कोशिश नहीं कर सकते। जी। ठीक है? और दूसरी चीज, अभी हमें मुंबई में भी देखा है कि किसी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया, बच्चों को एनडीपीएस की धमकी दे रहे कि हम जी, पचास नहीं, पचास ग्राम डाल देंगे। सस्पेंशन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बयान कल जारी किया कि हमने उसको उस पुलिस स्टेशन से निकाल दिया है। पुलिस स्टेशन से निकाल देना, निलंबित करना, बड़ा जमीन आसमान का फर्क है अमित जी इसमें। कोई ठोस बात नहीं आई है उसमें सामने। दो चीज समझ लीजिए, हमारा भारत का संविधान कहता है कि कानून के नजर में सब भारतीय नागरिक समान, जी, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जी, लेकिन अगर स्टूडेंट अपने हकों के लिए आंदोलन करते तो उनके ऊपर केस बनती है। और जी। कोई पुलिस वाला एनडीपीएस जैसे सीरियस ऑफेंस में, हीनियस ऑफेंस में उसको इम्प्लीकेट करने की अगर धमकी धमकी देता दे है, रहा है। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये क्लियर कट है कि ये पुलिस राज स्टेट बनाना चाहते हैं कि जी। पुलिस कुछ भी करे, हम उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जनता अगर अपने हक के लिए लड़ेगी तो हम उनको ठोक बजाएंगे। तो यानी कि अमित जी, केंद्र से लेकर राज्य तक सब तरफ हुकुमशाही चलेगी। ये डेमोक्रेसी है, इसके ऊपर ये हुकुमशाही वो जमाना चले गया जो राजा जी के सामने जी हुजूर करते थे। आज का जेनजी ये सुनने वाला नहीं है, और हम पूरी ताकत से जेनजी के साथ है। अगर जी, कानून के दायरे में रहकर पुलिस अपना काम करती है तो हम उनके साथ है। लेकिन जी, अगर वो गुंडागिरी करेंगे, अभी ये सब मुझे यूज करना पड़ रहा है, दलाली जी, करेंगे। अब मेरे हिसाब से ये वर्ड है कि दलाली करना, कि जी, ये पुलिस वाले सर्वेंट टू पब्लिक है, जी, ये सर्वेंट टू मिनिस्टर्स नहीं है, सर्वेंट टू गवर्नमेंट नहीं है। जी, अगर ऐसा करेंगे तो उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये पुलिस वाले अगर ज्यादा अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे, ये कहीं पर भी पोस्टिंग हो, हम वकील जी, इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। जी, हम इनकी, मैं अपने जेंजी से भी कहना चाहूंगा, स्टूडेंट से, कि अगर ये पुलिस वाले प्रताड़ित कर रहे, अपने पावर का मिसयूज कर रहे, तो इनका पूरा डेटा निकालिए, इनकी इनकम कितनी है, इन्होंने गवर्नमेंट को उनकी इनकम डिस्क्लोज की है कि नहीं, उनको जी, सैलरी कितनी आती है, उनसे आय से अधिक संपत्ति है कि नहीं, ये डिटेल हमको निकाल के दे दीजिए। हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये जैसे ही पुलिस वाले क्या करते हैं कि जैसे आंदोलन खत्म हो जाता है फिर पकड़ना चालू करते हैं, तो हम भी इस जी, समय ये करेंगे। जैसे ही आंदोलन खत्म हो जाएगा, जो जो पुलिस वाले सरकार की दलाली कर रहे हैं, सर्वेंट टू पब्लिक नहीं, सर्वेंट टू मिनिस्टर, सर्वेंट टू गवर्नमेंट करेंगे, तो हम भी जी। उनके ऊपर वकील सब मिलके उनके ऊपर कैसे कार्रवाई कानूनी कर सकते हैं, हम पूरे प्रयास करेंगे। हम तो जेनजी के साथ हैं। ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कार्रवाई के दायरे में आ रहे हैं और जो इसका प्रतिकार करना चाहते हैं कानूनी तौर पर, तो उनको जब भी कानूनन कोई वकीलों की मदद की जरूरत होगी, तो वो लोग कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं उसके लिए अपने चैनल से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हमारा नंबर फ्लैश कर दीजिए। जी, हमारी ये ड्यूटी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल और एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत, कि जी, जहां पर भी कोई भी मजलूम हो जो आपको डिफेंड नहीं कर पाएगा, जो गरीब इंसान जी, है, जो लड़ जी, नहीं खुद के लिए सकता, तो उसके लिए जी, हमारी ड्यूटी है कि हम उसके लिए खड़े हो। और जी, इस संविधान की रक्षा करना ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है, और हमें जुडिशरी का जिम्मेदारी, एक पार्ट है। तो हम पार्ट है। किसी भी हालत से हमारी जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते। जी, कानून अगर ब्रेक होता है तो दोनों तरफ से, अगर कानून ब्रेक हुआ है तो कार्रवाई दोनों तरफ से, दोनों तरफ होनी चाहिए। एक तरफ जी, कार्रवाई हम वकील नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इनका जी, मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। जी, जी। अ, अमित जी, जैसे अभी आपने कहा कि सीजेपी के लोगों से अब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अफेयर्स के मंत्री जितेंद्र सिंह, ऐसे कुछ लोगों ने मुलाकात की। सीजेपी के प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका और सौरभ दास वगैरह से। तो उसमें दो मांगे मानी गई है। एक मांग अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की है, वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। ये हो गया एक पार्ट। यानी मैं आपका इस पर पॉलिटिकल विजन क्या है, आपकी राजनीतिक सोच क्या है, उस हिसाब से ये सवाल ले रहा हूं आपसे। और दूसरा जो है, कल रात में पर्यावरण वादी कार्यकर्ता जो है डॉक्टर सोनम वांगचुक, इन्होंने बीजेपी के ही मंत्रियों के हाथों से जूस पी करके अपनी भूख हड़ताल खत्म की।
तो उसको लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है, काफी बातें हो रही है कि इस तरह से, जैसे कि संजय राउत है, उन्होंने इस पर आपत्ति प्रकट की है कि उनको बीजेपी के मंत्रियों के हाथों से अपनी भूख हड़ताल नहीं खत्म करना चाहिए थी। तो अब राजनीतिक तौर पर क्या सोचते हैं आप इस पर, क्या देखते हैं? सोनम वांगचुक का ये कदम सही था? और सीजेपी के लोग जो है, 2 मांगे मानी गई है, जैसे जो बच्चे जिन्होंने अपनी जिंदगियां खत्म कर ली है नीट के पेपर कांड के बाद में, लीक कांड के बाद में, उनको मुआवजा देना, और जो छात्र आंदोलन में उन पर कोई केसेस नहीं होगी। तो ये तो दिल्ली की बात हो गई। आज आंदोलन तो पूरे देश भर में हो रहा है, तो पूरे देश में किसी भी छात्र पर फिर केस नहीं होना चाहिए ना? सीजेपी वालों को ये भी बात करनी चाहिए थी। इसके ऊपर पहले सवाल का मैं आपको जवाब दे देता हूं। जी। दो सभी मांगे मान ली गई एक्सेप्ट धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। उसका जी। रीजन है, हाँ। गवर्नमेंट ने बहुत ताकत लगा करके, तोड़ मोड़ करके अपनी 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में बनाने की कोशिश की है। जी। अगर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होता है तो 2/3 मेजोरिटी बनाने का जो उनका मंसूबा है, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? उनको जो डिलिमिटेशन एक्ट है मैं उसको आने ही पारित वाला था करना उस है। पर, मैं उस पर आने ही तो वाला उसके था। ऊपर ये रेजिग्नेशन जैसे ही देंगे तो गवर्नमेंट बैकफुट पे चली चली जाएगी जाएगी। और उनके मंसूबे जो है वो सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए वो अड़ के बैठे कि किसी भी हालत में हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन नहीं देंगे। आगे की दूसरा प्लानिंग जो पर काम मुद्दा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अभी जी। दूसरा दूसरा जो मुद्दा है सोनम जी वांगचू का। अभी सोनम जी वांगचू ने, हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि किस परिस्थितियों में उन्होंने अनशन तोड़ा है। हाँ। वो जंतर मंतर पे थे क्या? तो नहीं, वो हॉस्पिटल में थे, वो जी। पुलिस की टोटली निगरानी में थे। तो आप जी। मुझे बताइए, अगर आप जैसा आदमी कोई पुलिस की निगरानी में होगा, कस्टडी में होगा, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि मैं आप न्याय के हिसाब से बात करोगे? नॉट पॉसिबल। 25 दिन से आदमी अनशन के ऊपर है, भूखा प्यासा है, और वो भी पुलिस की निगरानी में है, सरकार की निगरानी में है, वो कैसे फ्री और फेयर डिसीजन ले पाएगा? तो मुझे जी। ऐसा लगता है कि जो भी पॉलिटिशियंस उनके ऊपर अभी कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सिस्टम, उनकी परिस्थिति, उनका सर्कमस्टेंसेस समझना बहुत जरूरी है। जब तक दबाव है, दबाव। दबाव है किसी भी जी। हालत में, ये दबाव हाँ। इतना इतना प्रेशर होता है कि वो नहीं सह पाता इंसान, और 25 अनबेरेबल दिन से होता है। भूखा, अनबेरेबल होता है। उसने कर दिया, लेकिन हाँ। उसका मतलब ये नहीं है कि अभी ये आंदोलन, ये सोनम वांगचू, अभिजीत दीपके, रांका, इनसे बहुत बड़ा हो चुका है। जी। ये जनता का आंदोलन हो चुका है, ये वकीलों का जी। आंदोलन हो चुका है। ये हाँ, नागरिक सिचुएशन का में हो चुका है। हर नागरिक, अभी आप समझ लीजिए इस चीज को कि जिस दिन बच्चों पे लाठी चढ़ाई, जिस दिन हाँ। आंसू गोले फेंके, वो आंसू खाली स्टूडेंट के नहीं निकले, मैं अपने घर में भी अस्वस्थ हो गया था। 3 जी। बजे तक मैं सो नहीं पाया। वो जो पुलिस वाला जो डंडा लेडी के प्राइवेट पार्ट में घुसाने की कोशिश कर रहा है, वो देखने के बाद विचलित हो गए हम सब। हमको जी। ये समझना चाहिए, हमारे घर में भी माँ बहन है और ये पुलिस ऑफिसर्स है, ये गुंडे की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जी। सिविलाइज सोसाइटी में हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसमें ये हमारी जी। जिम्मेदारी है। तो इसके वजह से ये पूरा नेशन वाइड आंदोलन हो चुका है, और नेशन वाइड आंदोलन होने के कारण इसमें खाली स्टूडेंट नहीं बचे, इसमें किसान आ चुके, इसमें काम मजदूर आ चुके, इसमें वकील आ चुके। मैं बुद्धिजीवी लोगों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ये वक्त आ गया इस काला कोट से ईमानदारी करने का। वकीलों का, जो पत्रकार है, मीडिया वाले हैं, कार्टूनिस्ट है, उन्होंने अपनी कलम और अपने ब्रश, अपनी पेंटिंग का सामान सब निकाल के इस अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है। जी। टाइम हैज बीन केम। जी। ये मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करूंगा। जी। अमित जी, ये आंदोलन, अब आप कह रहे हैं कि ये दीप के, सोनम वांगचुक, इनके हाथ के बाहर जाके काफी बड़ा हो चुका है ये आंदोलन। तो क्या देख रहे हैं आप इस आंदोलन की अगली दिशा, इसके नतीजे, इसके परिणाम, क्या देख रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूं कि सरकार की जो मस्ती थी, जो दादागिरी जी। थी, वो कई जी। हद तक अभी कम होने हो सकती है। उनको जी। अभी तक किसी ने भी 2014 के बाद इतना बड़ा झटका नहीं दिया है। ये जी। अपने अपने क्या है, मदमस्त सत्ता जो बोलते हैं, मदमस्त हाथी, हर जी। चीज को कुचल रहा है, हर जी, चीज को रौंदता कुचल हुआ रहा है। चला जा रहा है। वो जो है वो अब नहीं बर्दाश्त हो जाएगा, ये इनको समझ चुके, क्योंकि जी। सिस्टम में से भी लोगों की आवाज आ रही है। जो जी। पहले हाजी सर जी कर रहे थे, वो भी अभी पूरी तरीके से इस समय उनके साथ जी। नहीं है। जी। तो इस वजह से अगर ये आंदोलन में धर्मेंद्र प्रधान का अगर रिजिग्नेशन इन्होंने 100% देना ही पड़ेगा, अगर जी। देंगे तो भी तकलीफ, नहीं देंगे और अगर जंतर मंतर से कॉल ऑल इंडिया लेवल का प्रोटेस्ट का आ गया, तो फिर इनको नाको तले चने चबाने की नौबत आ जाएगी। ये रुकने वाला नहीं, ये चिंगारी लग रुकने चुकी है, वाले। इसको बुझा नहीं सकते।
जी, ये आग आग फैल गई है, अब चिंगारी तो लग करके आग हो आग चुकी फैल है। चुकी है। जी। ये अमित जी ज्वालामुखी में ये मैं ज्वालामुखी में कब तब्दील हो जाएगा नहीं बोल सकते। जी, अमित जी एक बात आपसे मैं बताना चाहूँगा और करना चाहूँगा कि एक नैरेटिव सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाया जा रहा है। केस बन जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, केस बन जाएगा, पासपोर्ट नहीं बना पाओगे, केस बन जाएगा, पुलिस परेशान करती रहेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर खाते रहना पड़ेंगे। ऐसा भी एक नैरेटिव फैला करके सोशल मीडिया के ज़रिए खास करके आप समझ सकते हो कि राइट विंगर्स जो है, राइट विंगर्स ये इस नैरेटिव को बहुत ज्यादा फैला रहे हैं और छात्रों को जो है आतंकित करने का काम, उन्हें डराने का, घबराने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे नैरेटिव पर क्या करना चाहिए छात्रों ने, छात्रों के लिए क्या बहुत संदेश देंगे बहुत आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। आप जी, समझ लीजिए, जो लोग आंदोलन कर रहे हो गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, डरना किसने चाहिए? जो सर्विस में है। अगर जी, इनके ऊपर केसेस बनते हैं तो इनकी सर्विस जाने वाली है क्या? नहीं। लेकिन नहीं। अगर पुलिस वालों के खिलाफ बनने लगे केसेस तो उनकी जी, नौकरी धोखे में आ जाएगी। तो लगी हो, निकल जाएंगे। कोई नहीं उतर गई तो पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, केसेस तो नितेश राणे पे भी है, संभाजी भिड़े पे भी है। जी, 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 तो अगर इनके ऊपर केसेस चलेंगे तो केसेस उनके ऊपर भी चलाना पड़ेगा। ये आज का जेनजी है। जी, ये भेदभाव कैसे बर्दाश्त करेगा? बराबर। ये बाबा साहब के संविधान पे चलने वाला आदमी है। जी, और बाबा साहब अंबेडकर ने पूरे जिंदगी ये भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये भेदभाव कैसे बिल्कुल, सहेगा? ये भेदभाव बिल्कुल, नहीं सहेगा। बिल्कुल, तो नितेश बिल्कुल। राणे के ऊपर भी केस चलना चाहिए, संभाजी भिड़े के ऊपर भी केस चलना चाहिए, अगर जेनजी के ऊपर चलेगा तो। अगर देश के युवा छात्र पर चलता है, तो तो आपके इनके ऊपर मंत्री भी और नेताओं पर भी नेता चलना और भी चाहिए। चलना चाहिए। तो ये जी, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और जी, हमारे हमारे फेवर की बात ये है कि पहली कंडीशन हमने डाली है जी। जनता सीजेपी के लोगों ने, और उन्हें गवर्नमेंट ने मान भी ली कि जो भी आंदोलन में पार्टिसिपेशन हुआ है, जिनके ऊपर केसेस हुए, हम सबके केसेस विड्रॉ कर लेंगे। तो वो सवाल तो खत्म हो गया। जी। नहीं, तो उसमें लिमिटेशंस मैं देख रहा हूं कि वो दिल्ली तक का मर्यादित है, जंतर मंतर तक का मर्यादित है। नहीं, अगर उन्होंने ये सीजेपी के लोगों को समझना चाहिए। ऑल हाँ, इंडिया लेवल में प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको साथ दे रहे वो आपके सीजेपी के वर्कर है। सभी इसीलिए का कह रहा हूं मैं कि सभी का उनको मांग करनी चाहिए थी पूरे भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। वो अभी भी रख सकते। जी, अभी भी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, अभी भी पैक्ट साइन नहीं हुआ है। जी, वो अभी भी वो रख सकते हैं। आपके जैसे चैनल के माध्यम से उन तक वो बात पहुंचाइए कि ऑल जी। इंडिया लेवल में एजिटेशन चल रहा है, सबके केसेस वो विड्रॉ करेंगे, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा, क्लीन रिकॉर्ड होगा, सबको एनओसी मिली जाएगी। अमित जी एक अलग सवाल है मेरा कि मुंबई चैत्य भूमि और दादर शिवाजी पार्क, दोनों दादर में ही पड़ता है, चैत्य भूमि भी और शिवाजी पार्क भी। तो शुरू में यहां पर आंदोलन करने आए हुए लोगों को पुलिस दबाना चाह रही थी, पुलिस गिरफ्तार करना चाह रही थी। तो उस वक्त मुंबई का एक राजनीतिक घराना है ठाकरे परिवार। तो राज ठाकरे हैं, शर्मिला ठाकरे हैं, अमित ठाकरे हैं, फिर उद्धव ठाकरे हैं, आदित्य ठाकरे हैं। ये बहुत प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं इसमें। इन्होंने लोगों की गिरफ्तारियां रोकी, पुलिस वैन में बैठाए हुए लोगों को नीचे उतारने लगाया, छात्रों को जो है बाहर निकालने लगाया। क्या क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैंने जैसे कहा आपको, ये जनता का आंदोलन हो गया, तो वो भी जनता का ही पार्ट है, पॉलिटिशियंस। जी, उनके भी बच्चे पढ़ते हैं, उनके पोते जी, पोतियां आगे जाके पढ़ेगी। आदित्य जी, का और अमित का तो हो गया एजुकेशन, आने जी, वाली पीढ़ी के लिए लोग लड़ रहे हैं। जी, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। हम इसको राजनीतिक एंगल से नहीं देख सकते। जी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली में जैसे ही उमेट वो उनका काम करेंगे, उनके जी, ऊपर बात तो करेंगे करेंगे, लेकिन हमने क्या किया वो मैं ज्यादा जैसे ही दिल्ली में ये जो हुआ कि डंडों में कील लगा करके लोगों को मारा गया, मारा गया। जी, हाँ, करंट से शॉक दिए गए, बच्चियों का प्राइवेट पार्ट में पुलिस वाले डंडा डालने की कोशिश करते हुए हमने देखे। तो ये जी, महाराष्ट्र में नो, इसलिए चीफ सेक्रेटरी जो प्रशासकीय प्रमुख है महाराष्ट्र स्टेट का और डायरेक्टर जी, जनरल ऑफ पुलिस, ये पुलिस का जी, कप्तान है महाराष्ट्र स्टेट का, हमने उनको जी, नोटिस निकाली कि आप जी। स्टैंडिंग ऑर्डर निकाली पूरे महाराष्ट्र की पुलिस को कि बिना मैं आइडेंटिफिकेशन के। चाहूंगा, मैं चाहूंगा अमित जी की वो नोटिस अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो जरा लोगों को दिखाए वो कॉपी आप। हार्ड कॉपी तो नहीं है, मैंने आप ही को उसको कॉपी का दे दी है, आप उसको लगा सकते हैं, उसमें वो है। जी, जी, ठीक है, हम तो उसमें हमने लगा देंगे उसको। हमने डिमांड की है कि आप जी, तुरंत, और उसमें मैं अकेले नहीं, ऐसे रिप्रेजेंटेशंस बहुत सारे वकीलों ने दायर करके रखे हुए, और हम रेडी जी। है कि ऐसा दिल्ली का फॉर्मूला अगर इधर अप्लाई किया गया तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी इन दोनों को आरोपी करने की हम डिमांड हाईकोर्ट में रखेंगे। अच्छा,
पुलिस वालों को इन बच्चों के ऊपर केसेस करने से पहले हमको फेस करना पड़ेगा वकीलों को। हम मुंह अच्छा। तोड़ इनका जवाब देंगे। तो छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। कोई जब डरने की तक जरूरत नहीं। जब हम तक उनके मांगे साथ पूरी नहीं मानी जाती, पूरी नहीं होती, तब तक जो है कानूनी लड़ाई के लिए आप जैसे वकील उनके साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लड़ेंगे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बात करने के लिए। जरूर फिर किसी संवेदनशील विषय पर, किसी संवेदनशील आंदोलन पर या देश हित में हम दोबारा बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।